क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फिजिक्स का पेपर है और आपको 80 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। जितने प्रश्न बताए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। ठीक है, आप सभी छात्र अगर पेपर में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक को एक बार जरूर याद कर लेंगे, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो इसमें न दिया हो। सभी प्रश्नों का संग्रह है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, जिसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है, यह बताना है। ठीक है, तो कॉपी में आप देखिएगा लिखवाया गया है। सभी प्रश्नों को बाबू जो भी दिया हुआ है लिखवाया गया है। दूसरा प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, क्या होता है, या उसका मान बताइए, परिभाषा बताइए। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन प्रश्न है इसमें, द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स। छठवा प्रश्न है गॉस प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर के 2-3 प्रश्न आए या न आए, लेकिन गॉस का प्रमेय हर साल आता है और इस बार भी आएगा। सातवां प्रश्न, अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आठवां प्रश्न देखिए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो मिलता जाए। नौवां, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। नौवां प्रश्न क्या है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसको याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न, विभव प्रवणता। 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, विभव प्रवणता। 11वां, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। 12वां प्रश्न दिया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। 12वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, 13वां प्रश्न दिया है चालक की धारिता। 13 वाले में क्या दे दिया है, चालक की धारिता। 14 वाले में दे दिया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ध्यान दीजिएगा, चालक की धारिता, लेकिन कौन सा होना चाहिए, विलगित। 15 में दे दिया है संधारित्र का सिद्धांत, और 16 में भी दे दिया है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत, यह आपको ध्यान देना है। 17 में देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपसे छूटे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रश्न पढ़ें, याद करें, ताकि उन्हें भी पेपर में कोई कठिनाई ना हो। आपके लिए
जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। संधारित्र, अगला प्रश्न, संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसको संचित ऊर्जा जो होता है संधारित्र में उसको सिद्ध करना होता है या लगाना होता है। अगला प्रश्न दिया है अनुगमन वेग, इसी को या तो अनुगमन वेग आ सकता है चाहे अपवाह वेग आ सकता है। ठीक है, या तो अनुगमन वेग आ सकता है या अपवाह वेग आ सकता है। 20वां प्रश्न, धारा घनत्व या विशिष्ट चालकता या ओमीय या अनओमी प्रतिरोध यह आ सकता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी छात्र इन सभी टॉपिक पे याद करें, रिवीजन करें। 22वां, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। किस आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 23, अनुगमन वेग या धारा में संबंध, दोनों टॉपिक से एक टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा INE EV, पढ़े होंगे ना, लिखवाया गया, अगर नहीं लिखवाया होगा तो बताइएगा, इसका नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, या ऊपर दिए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड करके आपको एक नोट्स इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, आंतरिक प्रतिरोध, क्या दिया हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध। 25, किरचॉफ के नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किरचॉफ के नियम याद रखिएगा, आएगा जरूर। 26, व्हीट स्टोन सेतु, अभी कुछ ही दिन पहले लिखवाया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, विभव मापी, ध्यान दीजिएगा, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, आपको सभी प्रश्न या सभी हेडिंग को याद करना है, सभी। ये देखिए चौथा पेज पे आ गए, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। 29, एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉरेंज बल याद करना, ये 30वां हेडिंग है बाबू, 30 हो गया। 31, धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेपर में छूट के आए। ये फार्मूला लिख दिया कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला 32, चल कुंडली धारा मापी, क्या है प्रश्न? चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, अब देखिए 33, दिक्पात कोण, या तो दिक्पात कोण आ सकता है या नमन कोण आ सकता है। 34, भूचंबकत्व के अवयव। 35, फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, अगला लेंज का नियम। और 37, भंवर धाराएं। ठीक है, 37 में दिया है भंवर धाराएं। 38, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। 39 में अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और बाबू एक बार पेपर में नंबर चढ़ जाने के बाद फिर बाद में नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए अभी थोड़ा मेहनत करिए। 40, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। 41, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 42, प्रत्यावर्ती धारा का मध्य वर्ग माध्य मूलमान।
प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। 43 ट्रांसफार्मर। 43 प्रश्न पे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा ना, इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं ना है। ये तो ट्रांसफार्मर है, हो ही जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही लिखवाए हैं, 4 से 5 दिन पहले इसका देखिएगा नोट्स कॉपी में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 44। वैद्युत अनुनाद। अनुनाद दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। LCR परिपथ की प्रतिबाध्य या कालांतर, इसको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा लिखवाया गया है। अगर नहीं लिखवाया गया होगा तो बताइएगा, इसको लिखवा दिया जाएगा। देखिए अब 8वें पेज पे आ जाइए। मतलब 8वां टॉपिक बोला। 46 नंबर पे परिभाषा देना है, गुण बताना है, आवृत्ति बताना है इसका, और तरंग दैर्ध्य बताना। किसका? वैद्युत चुंबकीय तरंग का। यहाँ देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग का परिभाषा, गुण, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य सारा बताना है। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है। 47 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और उसके लिए नियम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? प्रकाश का अपवर्तन का बता रहा है, उसके लिए क्या करना है? नियम को भी बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए क्रांतिक कोण क्या दिया हुआ है? क्रांतिक कोण 49 पे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र तो फार्मूला पढ़ाया गया होगा। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बट्टे साइन a बाई 2। अच्छा गोली पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र। किस पे? गोली पृष्ठ पर। ठीक है ना। गोली पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र। किसका सूत्र बताना है? गोली पृष्ठ का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए संपर्क में रखे गए लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 59 में देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिसमें लिखा जा रहा है वेरी, वो तो कंफर्म है, इस बार पेपर में आएगा ही। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये दे दिया है ना 59 वाला हो गया। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी छात्र याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 53 प्रत्यावर्ती खगोलीय दूरदर्शी के लिए आरेख व आवर्धन क्षमता या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों में से कोई एक आ सकता है। दोनों में से क्या हो सकता है? कोई एक आ सकता है। ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है। अगला देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परिवर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बाबू? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण।
व्यतिकरण विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन या तरंगांग में अंतर पूछ देगा या किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्यंग के दी स्लिट प्रयोग से बनने वाली फ्रिज की चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए अगला, विवर्तन प्रतिरूप की विवेचना एवं मुख्य उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताना है, ठीक है। अगला, कार्य फलन या देहली आवृत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या देखिए 11वां टॉपिक पे आ गए हम लोग, मतलब 5-5 का टॉपिक बनाए हैं। जो ये 5 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं साथियों, तो 5-5 का टॉपिक बना दिए हम, ठीक है। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव या उसका नियम बताइए, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या बताइए, नियम बता दीजिए। फिर उसके बाद से बोला है द्रव्य तरंग किसे कहते हैं। 62 पे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताइए, ठीक है ना। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आएगा जरूर पेपर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना 11 हो गया था, 12वां टॉपिक पे चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, रदरफोर्ड का कौन सा अल्फा कण प्रयोग लिखवाया गया होगा, ठीक है। बार बार बोला जा रहा है आपको, ये अगर टॉपिक नहीं लिखवाएगा तो मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। अगला 65, बोहर का परमाणु मॉडल, इसका लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह ध्यान देना है बोहर, ठीक है। 6वां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखना है, किसे कहते हैं, क्या होता है, या इसके वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब चलते हैं, कितना हो गया 13वें टॉपिक पे, क्योंकि उधर हो चुका था 12 टॉपिक। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब देखिए 68 पे नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिकीय बल के बारे में देख लेंगे, अर्ध आयु के बारे में देख लेंगे, युग्म उत्पादन या युग्म विनाश, जिसमें नया उत्पाद बनता है या जिसमें नया उत्पाद न बनता हो, विनाश होता हो, ठीक है। 70 तक हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना है आपको। 71, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, क्या है प्रश्न, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय किसका बताना है बाबू, श्रृंखला का, ठीक है ना, श्रृंखला के रूप में बताना है। नाभिकीय श्रृंखला हो गया अभिक्रिया। 14 पेज पे चलते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर लेंसों के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो मैं बताया था पेपर कोचिंग में पढ़ाते वक्त ही कि यह इम्पोर्टेंट है। जितना भी इसमें आपको बताया गया, अगर कोचिंग करते वक्त ध्यान दिए होंगे तो हमने हर एक प्रश्न को बताया कि यह सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए कल 2-3 दिन पहले पढ़ाया गया पीएन संधि डायोड तरंग दर्द, पूर्व तरंग दर्द निष्ठकारी के रूप में, ठीक है। तो बताया गया था कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन सभी टॉपिक पे। अगला प्रश्न है पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या है प्रश्न, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगला देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है फोटो डायोड या जेनर डायोड, सौर सेल के बारे में और एलईडी के बारे में, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। आपको ध्यान देना, याद करना है, किसी भी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। 80 प्रश्नों का संग्रह है यह जो पेपर बनाया गया, 80 प्रश्न, इसमें से आपको 70 नंबर मिल जाएंगे कम से कम, और 30 नंबर स्कूल से पूरे के पूरे, देखिए गलत हो गया, 100 नंबर मिलेंगे आपको। आप कोई टेंशन ना लीजिए, अगर 80% से कम नहीं आएगा आपका,
अभी इतना टॉपिक याद कर लेते हैं तो ठीक है, 80% से कम नहीं आएगा, यह कंफर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।